जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मज़े में हो। चलो, तो आज जो है लास्ट क्लास होने वाली है ट्रेन की। और ट्रेन की क्लास ख़त्म होने के बाद जो है तब हम किसको स्टार्ट करेंगे, बोर्ड एंड स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे। तो मुश्किल से 5 क्लासेस और, यानी एक हफ्ते के अंदर जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा ख़त्म। समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यस भाई। हाँ, आज सुबह में क्लास नहीं हुई। एक बात बताओ, क्या चाहते हो? मतलब है सारा पुण्य आप ही लोग करो, हम थोड़ा भी पुण्य ना करें? अरे भैया, पूजा है, अर्चना है, मतलब पूजा करना है, छठ की पूजा हो रही है, तो थोड़ी बहुत पूजा का सुख हमें भी ले लेने दीजिए। बताइए क्या परेशानी है। बिल्कुल, आज सुबह जो था वो छठ की पूजा थी, और छठ की पूजा की वजह से जो है सुबह में क्लास नहीं हो पाई है। आप लोग को पता होता है कि सुबह में जो है वो उठना पड़ता है, घाट में जाना पड़ता है और जल देना पड़ता है, इस वजह से सुबह की क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे भाई। गुड इवनिंग सभी को। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कैमरे में थोड़ी सी इशू आ रही है लाइटिंग की, पता नहीं क्या इशू है, अब कल सॉर्ट आउट करेंगे, आज तो टाइम है नहीं। चलिए, सवाल में देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो टाइप नंबर 11 पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो क्या है। सर, ठंड बहुत ज़्यादा है क्या दिल्ली में? इतना मोटे मोटे जैकेट पहने हैं। हाँ भाई, ठंड थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है, और हमें थोड़ी सी ठंड ज़्यादा ही लगती है, इस वजह से इतना मोटा मोटा जैकेट पहना है। तो सवाल देखो, एक ट्रेन दो साइकिलिस्ट को पार करती है, पहले वाले को 12 सेकंड में, दूसरे वाले को 16 सेकंड में। और साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो कितनी है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। अब मुझे, हाँ, रेस भी होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कि एक ट्रेन किसको पार कर रही है? तो साइकिलिस्ट को पार कर रही है। अब साइकिलिस्ट को पार कर रही है, तो आप खुद बताओ कि क्या साइकिलिस्ट का कोई भी जो है वहां पर वैल्यू होगा, उसका कोई डिस्टेंस होगा? कोई भी डिस्टेंस साइकिल वाले का होता है, किसी व्यक्ति का होता है कोई डिस्टेंस? तो बोलेंगे नहीं सर, कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर डिस्टेंस नहीं होता है तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम बराबर बोलेंगे कि पहले वाले केस में जो टाइम 1 लगेगा वो बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। वो बराबर होगा किसके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले वाले केस में जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा टाइम इनटू स्पीड के। ठीक, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो ट्रेन है वो किसको पार कर रही है? तो साइकिलिस्ट को पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई को अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन की लंबाई को डी ही मानते हैं कि डी जो है वो ट्रेन की लंबाई है, तो पहली बार पहले साइकिलिस्ट को पार किया तो समय कितना लगा? तो बोलेंगे सर 12 सेकंड। कितना समय लगा? तो 12 सेकंड लगा। और स्पीड की बात करेंगे, देखो ट्रेन जो है वो किसी साइकिलिस्ट को पार करती है और दोनों के दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, तो स्पीड हम कितना मानेंगे? तो बोलेंगे अगर ट्रेन की स्पीड x थी और पर्सन की स्पीड 3 थी तो बोलेंगे x माइनस 3। लेकिन आप एक बात को समझिए जरा, आपका जो टाइम है वो किस में है? तो आप बोलेंगे सर टाइम जो है वो मेरा, ठीक है, टाइम जो है वो मेरा किस में है? तो बोलेंगे सर टाइम सेकंड में है। और जो स्पीड है वो किस में है? तो स्पीड जो है x भी किलोमीटर प्रति घंटा माना है आपने, और 3 भी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के साथ आप गुना कर दीजिए। ये बाद में 5/18 कट जाएगा, उसकी अलग बात है। दूसरे केस में आप देखेंगे तो दूसरे केस में फिर से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा टाइम इंटू स्पीड के। और टाइम कितना लगेगा जनाब यहाँ पे? तो स्पीड 2। यहाँ पर टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है हमें 16, यानी 16 हो गया। और स्पीड की बात करेंगे तो यहां पर जो स्पीड है वो है x माइनस 5।
ठीक है, x माइनस 5 इंटू 5/18। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रेन की दोनों जगह पर जो लंबाई है वो समान है। अगर दोनों जगह पर लंबाई समान है यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, यानी ये ऊपर दी गई वैल्यू नीचे दिए गए मान के बराबर होंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई समान है। 5/18 5/18 के साथ कट जाएगा। यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे तो 3 बार में। 2x माइनस 6, 2 को x के साथ गुना करिए, 2x माइनस 6 बराबर होगा 3x माइनस किसके, 15 के। ये 15 उधर से जाएगा, 6 से माइनस करेगा तो 9 हो जाएगा, और 3x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। x यहाँ पर 9 क्या बता रहा है, x हमारा 9 जो है वो बता रहा है कि स्पीड जो होगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। स्पीड कितनी होगी, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे सवाल में क्या बोला गया, हमसे सवाल में बोला गया डिस्टेंस बता दो, तो आप x की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप मान लो दूसरे वाले में रखना पसंद करते हैं, तो चलिए पहले वाले में रख देते हैं। तो d बराबर x के जगह पर कितना, तो पहले 12 है तो 12 रखो, x के जगह पर 9 है तो 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, और 6 इंटू 5/18। 6 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ किया है क्या हमने, 9 से 3 हमारा 6 आ गया, 6 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। और ट्रेन क्रॉसेस 2 साइक्लिक इन सेम डायरेक्शन 12 हो गया और 16 हो गया। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज इतना एंड इतना आवर, ठीक है। देन लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, 12 इंटू एक्स माइनस 18। बड़े से छोटे वैल्यू में आ रहे हैं तो 5/18 के साथ हम गुना करेंगे ताकि किलोमीटर प्रति को बदल सके इसमें, और 16 को इसमें आएंगे। 6 से 2 बार में 2x माइनस 6 बराबर 3x माइनस 15। 3x में से 2x गया, 15 में से 6 गया, 9। x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। कहाँ पर 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 6? अच्छा, हे भगवान, घोर कलयुग आ चुका है। हमारा कैलकुलेशन दुनिया का सबसे खराब कैलकुलेशन हो गया। कैसे हुआ ये? चलो पहला वाला केस देखता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या बोलेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड हमारा कितना लगा, या आप उल्टा कह सकते हैं कि टाइम इंटू स्पीड होगा, ठीक है। ये हमारा पहला डिस्टेंस है, मैं सीधा रेशियो लेकर ही सॉल्व कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, तो टाइम इंटू स्पीड हो गया। टाइम कितना लगा है, तो टाइम हमें 12 सेकंड लगा है, तो हम बोलेंगे टाइम 12। और स्पीड की वैल्यू कितनी लेंगे, तो स्पीड की वैल्यू x माइनस 3 इंटू 5/18। 5/18 क्यों, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। दूसरे वाले केस में जो टाइम होगा, ठीक है, डिस्टेंस होगा टाइम इंटू स्पीड, और टाइम कितना लगेगा, तो 16 सेकंड लगेगा। 16 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5/18। दोनों जगह पर ये दोनों दूरी जो है वो क्या है, बराबर है। ट्रेन की लंबाई बराबर है। 5/18 5/18 को कटेगा, 4 से ये 3 बार में कटेगा, और 4 से ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 9, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 20। 4 में से x गया तो x आ जाएगा, और 20 में से आपका 9 गया तो x की वैल्यू अब 11 आएगी। आप x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, ऊपर हो या नीचे हो, तो आप x की वैल्यू जब ऊपर वाले में रखेंगे तो 12 इंटू 11 में से 3 गया 8 इंटू 5/18। 6 से आप काटिए तो 2 बार में, 6 से काटिए तो 3 बार में, और 3 से फर्दर ये संख्या कटेगी नहीं। 8 × 40 इंटू 2 80/3 मीटर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 80/3 मीटर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमें ये बात ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होगा वो दोनों जगह बराबर होगा। यहाँ पर डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा टाइम इंटू स्पीड, नीचे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा टाइम इंटू स्पीड, और दोनों जगह पर डिस्टेंस बराबर होगा और बराबर इनको हम कर देंगे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सेम तरीके से सवाल यहाँ बोला गया है कि एक ट्रेन जो है वो 2 साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है, पहले को 12 सेकंड में, दूसरे को 15 में, और दोनों की जो गति है वो कितनी है, तो बोलेंगे सर दोनों की जो गति है वो 18 और 21 की है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बता दो। लेंथ ऑफ ट्रेन बता दो कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वो कितना होगा। बहुत आसान सवाल। हम क्या करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस बराबर हमें डिस्टेंस करना है। पहले वाले का डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले वाले का डिस्टेंस टाइम इंटू कितना हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितना है, तो पहले वाले की स्पीड है x माइनस 18 इंटू 5/18, और दूसरे वाले का डिस्टेंस क्या होगा, तो दूसरे वाले की जरा टाइम देखो, तो वहां पर टाइम जो है वो हो जाएगा आपका 15 इंटू x माइनस 21 इंटू 5/18,
ठीक है। 5/18 से आपका 5/18 खत्म, 12 और 15 3 से कटेंगे, 3 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये 4 बार में कटेगा, 5x हो गया और माइनस 105, यहाँ देखो 5x है और यहाँ 4x है, 5x में से आपका 4x जाएगा तो आपका x आ जाएगा। 21 का 5 गुना 105 होता है, 105 को इधर लेकर आ जाओ, और 18 का 4 गुना कितना होता है, 72 होता है, 28 यहाँ से और 5 वहाँ से, तो x का मान कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, 5x में से हमने 4x को घटाया तो x आ गया, यहाँ 105 माइनस में है, वो इधर आ जाएगा तो 105 हो जाएगा, और 18 का 4 गुना कितना होगा, तो माइनस 72 होगा। यहाँ 28 और ये 5 कितना हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 33। x की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। अब x की वैल्यू कहीं पर भी आप किसी भी सवाल में रखेंगे, चाहे इस वाले पार्ट में चाहे उस वाले पार्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 12 का 12 मिलेगा हमें, ठीक है। 33 में से 18 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, और इंटू 5/18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 से 2 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसका आंसर कितना होगा, 50 मीटर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो टाइम है वो सेकंड में है, ये जो x आप मान रहे हैं ना, तो ये x किलोमीटर पर आवर में है, और 18 भी जो है वो भी आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर को जब आप घटाते हैं तो किलोमीटर पर आवर ही आता है, और उसको 5/18 के साथ गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में जब आप बदल देंगे तो ये भी लंबाई मीटर में और वो भी लंबाई मीटर में, और तब आपने उनको क्या किया है, बराबर किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सेम तरीके से कि एक ट्रेन जो है दो व्यक्ति को पास करती है जो एक ही दिशा में चल रही होती है। पहले की रफ्तार 3 है, दूसरे की रफ्तार 5 है। पहले को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 11 सेकंड में। तो यहाँ सिंपल स्पीड पूछा गया है। अब ये सवाल में सिंपल स्पीड पूछा गया है तो मुझे लगता है आप आराम से स्पीड बता देंगे, इक्वेट करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए क्या है, तो PGW है, घर से करना है आप लोगों को, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पे आ जाइए एक बार। सेम तरीके से बोला गया है, एक ट्रेन जो है दो व्यक्ति को पार करती है जिनकी रफ्तार 5 और 10 की है, कितने में, 6 सेकंड और 5 सेकंड में, और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखो पीछे वाले सभी क्वेश्चंस थे उनमें क्या हो रहा था कि उनमें जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में चल रही थी, और इस वाले सवाल में क्या है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड को क्या लेते हैं, माइनस करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड को क्या लेते हैं, प्लस करते हैं। इन दोनों बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सवाल में बोला गया है कि दो व्यक्ति को पार कर रही है, एक को 5 को, एक को 10 को। सेम तरीके से दोनों जगह पर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले को पार किया है 6 सेकंड में, ठीक है, और दूसरे वाले को जो पार किया है वो कितने में किया है, 5 में। कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले वाले की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और सेम डायरेक्शन में है, यानी x + 5 करेंगे। अब आप जो यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड में लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप x को किलोमीटर प्रति घंटे में ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को नहीं जोड़ा जाता है। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को ही घटाया जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को ही माइनस किया जाएगा। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा। अब आप बताओ, ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में, तो लंबाई किस में आएगी, तो बोलेंगे सर मीटर में आएगी। फिर बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में समय कितना लगा, तो x का समय लगा, और आपकी जो डिस्टेंस हो गई वो डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर स्पीड कितनी हो गई, तो x + 10 की हो गई। और क्या इसको 5/18 के साथ गुना करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। आप बोलेंगे 6 × x हो गया 6x, 5 × x हो गया 5x, 6x में से 5x गया तो x की वैल्यू आ गई, और 6 × 5 30, और 5 × 10 50, 50 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब आप 20 की वैल्यू कहीं पर भी रखो, 20 x की वैल्यू कहीं पर भी रखो तो आपका आंसर आ जाएगा 20 × 5 25, 25 6 कितना हो जाएगा, 150 मीटर। या यहाँ पर रखो 20 10 30, 30 5 कितना हो जाएगा, 150। दोनों केस में जो ट्रेन की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 150 मीटर आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है, शानदार, जबरदस्त। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन है जो ट्रेन में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपको ट्रेन में, ठीक है। और इस तरह के सवाल आप देखेंगे
जहाँ पर ये होता है कि फॉग के चलते, धुंध के चलते आप जो है किसी व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं, या उसको कुछ 200 मीटर तक देख पाते हैं, 300 मीटर तक देख पाते हैं, तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है। और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है, इस बात का ध्यान रखो। तो जैसे सवाल आप अपने सामने देखो, सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में आपको ये बात बोला गया है कि एक कैरेज है, ठीक है, एक कैरेज है, कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, और वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, ये आपको एक स्पेशल लाइन मिल रहा है आपके क्वेश्चंस में। और यदि दृश्यता 200 मीटर थी तो गाड़ी की चाल कितनी है। दृश्यता का मतलब कि विजिबिलिटी 200 मीटर थी, तो गाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, और व्यक्ति कितने मिनट तक देख सकता है, तो 4 मिनट तक। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ऐसे सवाल को आप बनाएंगे कैसे, बताइए। फॉग को एक व्यक्ति जो है ड्राइव करता है, कैरेज जो है ड्राइव करता है धुंध में, और पास करता है। देखो, इंसान मान लीजिए मैं हूं, मैं चल रहा हूं, ठीक है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं किसी सड़क पर चल रहा हूं, और सड़क पर क्या है, तो पूरा का पूरा जो है कोहरा छा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पीछे से टमटम गाड़ी आती है, और टमटम की रफ्तार मान लो x मीटर की है, या x मीटर पर सेकंड, या x किलोमीटर प्रति घंटे की है, और टमटम गाड़ी जो है वो मुझे 4 मिनट में पार करती है। अब 4 मिनट में पार करने का मतलब यहाँ पर जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि जब से पीछे से टमटम गाड़ी आई और जब तक आगे गई, मैंने उसको पूरा 4 मिनट लग गया मेरे एरिया से बाहर होने में। समझ में आ रहे हैं? जब धुंध नहीं होता है तो आप उस वस्तु को अनंत समय तक देख सकते हैं, जब तक वो रोड सीधी है तब तक आपको दिखेगी। लेकिन जब धुंध होता है तो क्या होता है कि कुछ लिमिट तक आप उसको देखेंगे और उसके बाद वो आपको गायब हो जाएगी। तो धुंध वाले कंसेप्ट में बस आप एक ही बात जान लीजिए कि ये जो कोहरा है ना, कोहरा शब्द आपको एक ही बात सिखाता है। कोहरा शब्द आपको ये नहीं बोलता, देखो अगर कोहरा होता तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, अगर आप ट्रेन का एग्जाम्पल लें तो ट्रेन के एग्जाम्पल में आप जो लंबाई लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो लंबाई में आप जो है लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप जो लंबाई लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। लेकिन जब कोई कोहरे वाला क्वेश्चन आ जाता है, जब कोई आपको, ठीक है, जब आपका कोई धुंध वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में जो डिस्टेंस आप लेते हैं वो डिस्टेंस होता है जितने दूर तक आप उस गाड़ी को देख सकते हैं। यानी अगर ये बात मानिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, पीछे से कोई गाड़ी आई है और आगे तक गई है, तो जो डिस्टेंस होगा ये पूरा डिस्टेंस होगा जो आपके विजन में है, जो आपके रेंज में है। तो डिस्टेंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितने समय तक वो गाड़ी मेरे कांटेक्ट में थी, जितने मीटर तक मैं उसको देख सकता था, वो मेरी क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। अब बात करते हैं स्पीड की कि यहाँ पर स्पीड क्या होती है। तो अगर दोनों जो गाड़ी है और जो व्यक्ति है एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस करेंगे, और अगर जो गाड़ी है और जो व्यक्ति है अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। टाइम की जगह पर उतना ही टाइम लेंगे जितने समय में उसने उसको पार किया है। यानी 4 मिनट बोला गया है तो 4 मिनट लेंगे। इतनी छोटी बात आपको एक्सप्लेन की है। अब एक बार इस क्वेश्चन को बनाइए, आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करिए ताकि आपको समझ में आए। इतने कंसेप्ट हमने आपको दिए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो इतना तो आपसे उम्मीद छोटी सी कर ही सकते हैं कि आप जो है एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जो है वो आप बना पाए। तो आंसर दीजिए मुझे इसका, चलिए आंसर दीजिए, ट्राई करिए। सवाल में कोई दम नहीं है, ट्राई करना है। एक छोटा सा काम है, तब तक आप ट्राई कर लीजिए, मैं देख रहा हूं एक बार। एक्सप्लेन किया ना आपको अच्छे से, अब ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे ना तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा, बना पाओगे सवाल को। बाकी सॉल्यूशन तो मुझे बताना ही है।
अब देखिए, आप एक छोटी सी बात को समझिए। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी है मान लो, वो गाड़ी किसको पार करती है माय डियर? तो आप बोलेंगे सर गाड़ी जो है ना वो व्यक्ति को पार करती है। क्या गाड़ी की लंबाई यहाँ पर दी गई है? नहीं दी गई। क्या व्यक्ति की लंबाई दी गई है? नहीं दिया गया। तो आप लंबाई के स्थान पर क्या लेंगे, आप डिस्टेंस के स्थान पर क्या लेंगे? आप इस बात को सोचिए, ठीक है। टाइम के स्थान पर आप 4 मिनट ले सकते हैं। स्पीड के स्थान पर आप x अगर मान लीजिए गाड़ी की स्पीड होती है और 6 अगर उस व्यक्ति की स्पीड होती है, तो स्पीड के स्थान पर आप x माइनस 6 ले लेंगे। लेकिन बात यहां पर आती है कि डिस्टेंस के जगह पर भैया क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवाल में बोला गया है कि अगर विजिबिलिटी 200 मीटर की है, मान लीजिए ये व्यक्ति आगे चल रहा है और गाड़ी इसके पीछे से आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पीछे मुड़कर देखेगा कि गाड़ी कहां से आ रही थी। नहीं ना, ये पीछे मुड़कर तो नहीं देखेगा। जब गाड़ी इसके कांटेक्ट में आएगी यहां पर, और यहां से गाड़ी भी चलना शुरू करेगी और यहां से ये भी चलना शुरू करेगा, और पता चलेगा कि 200 मीटर के बाद गाड़ी जो है वो गायब हो गई। यानी जो डिस्टेंस हमें लेना है वो एग्जामिनर हमें खुद ही कह रहा है कि 200 मीटर दिया है तो 200 मीटर का ही डिस्टेंस लोगे। समझ में आ गया मेरा बात? एग्जामिनर आपको कितना डिस्टेंस दिया है? 200। तो बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के जगह पर कितना है? तो बोलेंगे सर 200 मीटर है, ठीक है। स्पीड के स्थान पर मान लीजिए जो कैरेज है, जो घुड़सवारी है, जो भी है, टमटम गाड़ी जो भी है, उसकी रफ्तार अगर आप x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, ठीक है, और व्यक्ति की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बोलेंगे सर ये x माइनस 6 है। अब ये x माइनस 6 है तो ये क्या है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। और समय की बात करें तो समय कितना है? तो बोलेंगे सर समय मिनट में है। समय किस में है? तो समय जो है वो हमारा मिनट में है। अब एक एक बात है, अब आप देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। आपको जो है या तो ये मीटर में है, देखो मीटर में है तो इसको भी मुझे किस में लेकर आना पड़ेगा? मीटर में लेकर आना पड़ेगा। घंटे को मुझे जो है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और 4 मिनट को मुझे सेकंड में बदलना पड़ेगा। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये होगा, देखो बदलने के दो तरीके हैं, फिर से समझो। अगर ये मीटर में है तो आप इसको 5/18 के साथ गुना करके मीटर पर सेकंड में लेकर आइए, और इसको 60 के साथ गुना करके सेकंड में लेकर आइए। सेकंड और सेकंड कट जाएगा और ये मीटर के बराबर हो जाएगा। और नहीं तो आप उल्टा काम कर सकते हैं कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप इसको जो है घंटे में बदल लो, और आप इसको आप इसको किलोमीटर में बदल लो, और आप इसको किस में बदल लो? तो आप बोलोगे सर इसको हम घंटे में बदल लेते हैं। अब इसको अगर किलोमीटर में बदलना है तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 200 है, किलोमीटर में बदलना है तो इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। ये किसके बराबर आ गया? तो किलोमीटर के बराबर है। x माइनस 6 है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर पर आवर है तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो। और 4 मिनट है, अब मिनट को आप खुद बताओ, घंटे में बदलना है तो किससे गुना करोगे? 60 से भाग करोगे, ठीक है। अब देखो ये मिनट आपका 60 से भाग करने पे घंटे में बदल गया, मीटर आपका किलोमीटर में बदल गया, घंटा आपके घंटे को काट देगा और किलोमीटर बराबर किलोमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं ताकि हम यूनिट को यूनिट के बराबर कर पाएं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो इसीलिए उसका कारण हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि हम क्यों बराबर करते हैं। 200 से आप काटेंगे तो ये आपका कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, यानी 1/5। और 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 बटे कितना था? 60 था। 4 से बोलेंगे 1/15। 5 से काटिए जनाब आप इसको, तो आप काटेंगे इसको 3 बार में। 3 से 1 में गुना करिए तो 3 आएगा, x माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे सर x की वैल्यू जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या है? रफ्तार है। x की वैल्यू कितनी है? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी रफ्तार हो जाएगी। बहुत शानदार, ठीक है। छोटी सी बात को आप समझ पाए, हमने कन्वर्जन कैसे किया वो भी आपने समझा। वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको मीटर पर सेकंड में गुना करते हैं या कैसे करते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? डिस्टेंस के जगह पे 200 ले लिया, स्पीड के जगह पे इतना ले लिया, और टाइम के जगह पे 4 मिनट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी आधार पर है। सवाल को देखिए, बोला गया है एक व्यक्ति 400 मीटर जो है वो फॉग में देख पाता है और वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। उसने एक ट्रेन को देखा जो उसके तरफ आ रही थी, पीछे से आई और जाकर आगे विलुप्त हो गई। कितने मिनट में? 3 मिनट में। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर की थी तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अब खुद यहाँ पर आपसे बोला गया है कि भैया पीछे से कोई गाड़ी आया और 200 मिनट में पार कर गया। पीछे से कोई गाड़ी आया और कितने मिनट में पार कर गया? 200 मीटर में। और वो व्यक्ति उस ट्रेन को कितने मीटर तक देख सकता है? तो 400 मीटर तक। आप पहले एक एक बातों को अपने आप में क्लियर करो, तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट कंसेप्ट आपके पास होगा।
ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर पहली बात करते हैं स्पीड की। तो दोनों व्यक्ति सेम दिशा में जा रहे हैं, अलग अलग। जो ट्रेन है और जो व्यक्ति है दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। अगर हम ट्रेन की रफ्तार को x मानते हैं और व्यक्ति की रफ्तार को 4 मानते हैं तो उनकी जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी? तो बोलेंगे सर x-4। x-4 क्या हो जाएगी? उनकी रफ्तार हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की कि कितने टाइम में जो है उस ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार कर लिया। तो बोलेंगे सर 3 मिनट में पार कर लिया। यानी टाइम की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 मिनट। फिर उसके बाद बात करते हैं आप डिस्टेंस की। तो देखो, अगर कोई टमटम गाड़ी हो, कोई छोटी गाड़ी हो जिसके पास अपनी कोई औकात नहीं हो, अपनी कोई लंबाई नहीं हो, तो डिस्टेंस की जगह पर उतना ही लेना जितना वो व्यक्ति जो है दूरी देख सकता है या जितना दूर तक वो व्यक्ति देख सकता है। आप कॉपी में स्पेशल नोट बनाकर लिखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी गाड़ी को पार करता है या जब कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, स्पेशली धुंध में, फॉग में, तो हम लंबाई उतना ही लेते हैं जितने दूर तक वो व्यक्ति देख सकता है। कब? जब उस गाड़ी की अपनी कोई औकात नहीं हो, गाड़ी की अपनी कोई वैल्यू नहीं हो। लेकिन जब गाड़ी भी जो है, मान लो 1 किलोमीटर की ट्रेन है, 1 किलोमीटर की ट्रेन है मान लो, तो भाई 1 किलोमीटर की ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो वो व्यक्ति भी तो 1 किलोमीटर की दूरी एक तरीके से पार करेगा। तो लंबाई में हम क्या लेंगे? तो लंबाई में तो वो डिस्टेंस लेंगे ही लेंगे जितने दूर तक वो व्यक्ति उसको देख सकता है, और उसके अलावा ट्रेन की भी लंबाई को लेंगे। यानी सरल भाषा में बोले, अगर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं होती तो हम सिर्फ 200 मीटर लेते हैं। यहाँ पर चूंकि ट्रेन की भी अब लंबाई सम्मिलित होगी तो अब हमारे डिस्टेंस पर 400 और 200 कितना आएगा? 600 आएगा। ये बातों को ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह पर 400 और 200 कितना लेंगे आप? 600 लेंगे। स्पीड के स्थान पर कितना लेंगे? तो बोलेंगे सर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक की स्पीड अगर x की है तो दूसरे की स्पीड कितनी है? 4 है। बात करते हैं टाइम की। तो टाइम में हमारा कितना लगा है? 3 मिनट लगा है। तो अब यहाँ पर हर चीज को बदलो, मिनट को घंटे में बदल दिया और मीटर को किलोमीटर में बदल दिया आपने। सभी चीजों का कन्वर्जन हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म, 3 से आपका 2 बार में खत्म, 6 इंटू 2 12, और 12 में 4 और जुड़ जाएगा, यानी 16 मीटर पर सेकंड जो है इस व्यक्ति की या ये जो ट्रेन है इसकी रफ्तार होगी। अब ये 16 मीटर पर सेकंड आया है। अब बोलोगे सर यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग व्हेन ही वाज मूविंग विथ इतना, ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है। अच्छा, पीछे से आया और डिसअपियर हो गया। अब यहाँ पर छोटा सा गलती हुआ है, छोटे से गलती को जो है वो करेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो है डिस्टेंस पूरा का पूरा कितना लेना पड़ेगा? 1000 मीटर। मैं आपको भी समझाऊंगा कि 1000 मीटर क्यों लेंगे, क्योंकि एक लाइन हमने नहीं पढ़ी थी सवाल में। अब ये 1000 से आपका 1000 चला जाएगा, 1000 से आपका 1000 चला जाएगा, और यहाँ सवाल में बोला गया है 3/60। अब 3/60 में अगर आप काटेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 20 इंटू 1 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब बोलोगे सर आपने 1000 डिस्टेंस कैसे ले लिया है? तो देखो, जब कोई गाड़ी यहाँ पर आपके पीछे से आ रही है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, एक गाड़ी आपके पीछे से आई और फिर वो गाड़ी आपको पार कर गई, तो असल में आपने क्या क्या डिस्टेंस तय किया वो देखिए। आप गाड़ी को कितने मीटर तक देख सकते हैं? मान लो ट्रेन आपकी यहाँ पर थी, मान लीजिए ट्रेन आपकी यहाँ पर थी, तो आप ट्रेन को पीछे देखे कि वो 400 मीटर दूर है, फिर भी आप चलते रहे, फिर आपकी ट्रेन आई और ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है? तो बोलोगे सर 200 मीटर की है, और फिर ट्रेन गायब भी हो गई, और गायब होने के बाद भी आप उसको कितने मीटर तक देख सकते हो? मान लो कि ट्रेन यहाँ पर है, तो ये ट्रेन का पीछे वाला पोर्शन है, तो अभी भी आपसे और ट्रेन की दूरी कितने की है? तो 400 मीटर की। तो असल में जब कोई गाड़ी पीछे से आती है और आपको पार करती है तो उस केस में आप 400 मीटर पीछे का डिस्टेंस लेते हैं, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई होती है और 400 मीटर आपको किसकी लंबाई होती है? फिर आगे की दूरी होती है। कब बोलेगा? जब बोलेगा कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जब वो पीछे से आ रही थी। पीछे वाले सवाल में कहीं पर भी नहीं बोला था कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, सिर्फ इतना ही बोला था कि वो ट्रेन को 200 मीटर तक देख सकता है, इसीलिए डिस्टेंस के स्थान पर 200 लिया था। जब ऐसा बोलेगा कि पीछे से आई है तो 400, 400, 800 और 200 कितना लेंगे? तो इस हिसाब से हम 1000 मीटर लेंगे। क्लियर है? देख लीजिए एक बार सवाल को, बड़े तसल्ली से देखिए आप लोग, जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, बिल्कुल सवाल को देखिए।
बहुत अच्छे आंसर आ गया सभी का, बहुत शानदार भाई। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। सवाल में बोला गया है कि एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को क्रॉस करती है रेलवे ट्रैक पे, जो कितने की रफ्तार से जाता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ट्रेन जो है जो व्यक्ति है वो ट्रेन को 2 मिनट तक देखता है। तो आपसे पूछा गया है ट्रेन की जो रफ्तार है वो कितनी होगी जब वो गायब हुआ था, और डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन वाज 1200 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कितना है? बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां पर बोला गया है, देखो जो स्पीड है वो कितनी है। अगर मान लो ट्रेन की स्पीड x है और उसके बाद व्यक्ति की स्पीड 6 है, तो दोनों का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर x माइनस 6 जो होगा वो दोनों का स्पीड होगा। टाइम के जगह पर कितना लेंगे? तो टाइम के जगह पर हम यहाँ पर 2 मिनट लेंगे। और डिस्टेंस के स्थान पर कितना लेंगे? तो बोला गया है कि जो ट्रेन है, बोला गया है ना, द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन, यहाँ पर ना ट्रेन की लंबाई दी गई है ना व्यक्ति की लंबाई दी गई है। यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर जो ट्रेन है और जो व्यक्ति है इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? तो बोलेंगे सर 1200 मीटर की दूरी है। और इसके अलावा ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है? तो ट्रेन की खुद की लंबाई जो है वो 300 मीटर है। यानी जब से ट्रेन पीछे से आई और जब तक वो आगे गई तो वो दूरी 1200 हो गई, और 300 मीटर जो हो गया वो किसकी लंबाई हो गई? ट्रेन की लंबाई हो गई। तो उस केस में हमें एक बात को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। 1200 की दूरी वो थी और 300 की दूरी वो है, तो डिस्टेंस के स्थान पर 1500 लेंगे। ये हमारा मीटर में है तो किलोमीटर में 1000 से भाग करके करेंगे। स्पीड के स्थान पर कितना लेंगे? तो बोलेंगे सर स्पीड के स्थान पे x माइनस 6 लेंगे। टाइम के स्थान पर कितना लेंगे? तो 2 मिनट, और 2 मिनट को मान लो यहाँ पर 60 से भाग कर दो घंटे में बदलने के लिए। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म, एक और जीरो से आपका एक और जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 3 बार में। 15 इंटू 3 45 जमा 6 कितना हो जाएगा? तो 51 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपकी रफ्तार आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 51 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल कुछ भी टफ नहीं है, जितना बड़ा इसको भाषा में बनाया जा सकता है उतना बड़ा एग्जामिनर इसको बनाता है, लेकिन आपके लिए उतना आसान कंडीशन है। काम इतना ही करना है, स्पीड आपको पता है, टाइम तो पता ही है कितना लेना है। जो समस्या आती है वो डिस्टेंस में आती है, और वो भी इस सवाल में सदा बोला गया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 है। ठीक है, और यदि उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है, मतलब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे 1200 मीटर तक वो वस्तु दिखाई दे रही है, तो 1200 मीटर तक तो पक्का मुझे डिस्टेंस लेना ही लेना है। और ट्रेन की लंबाई अगर 300 मीटर है तो 300 और लूंगा, यानी 1500। अगर वो ट्रेन मुझे 1000 मीटर तक दिखाई देती और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर की होती तो डिस्टेंस की जगह पे 1300 लेता। ठीक है, अगर वो ट्रेन की लंबाई मान लो जो 2000 मीटर होती और मुझे वो 4000 मीटर तक दिखती तो मैं टोटल डिस्टेंस को 6000 मीटर तक लेता। ठीक, अब इसी सवाल में अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि ट्रेन जो है वो पीछे से आ रही है, मान लो कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। ठीक है, और आगे जाके गायब हो जा रही है। मैं उस ट्रेन को 200 मीटर तक देख सकता हूं, चाहे मैं आगे की तरफ देखूं या पीछे। ऐसा तो है नहीं कि आगे देखोगे तो 200 मीटर दिखेगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो 100 मीटर दिखेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर आगे देख सकते हो 5 किलोमीटर तो पीछे भी 5 किलोमीटर तक देख सकते हो। बराबर धुंध होता है, ऐसा होता नहीं भगवान जी यहाँ पर ज्यादा धुंध डालते हैं और यहाँ पर जो है कम धुंध डालते हैं। यानी अगर मैं आगे 200 मीटर तक देख सकता हूं तो मैं पीछे भी 200 मीटर तक देख सकता हूं। तो इस तरीके से जब कोई ट्रेन पीछे से आ रही होती है तो पीछे की भी दूरी लो, जब बोलता है पीछे से आ रही है तो, ठीक, और आगे जा रही है तो आगे की भी दूरी लो, यानी 200 कितना हो गया? 400, और फिर ट्रेन की लंबाई लो। इस हिसाब से हो जाएगा 700 आपका, अगर वैसा क्वेश्चन बनता है तो। चूंकि वैसा क्वेश्चन नहीं बना है तो हम वैसा क्वेश्चन नहीं लेंगे। अब अगला जो टाइप आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन, जो कि एक्सीडेंटल केस है, यानी टाइप नंबर 13। अब टाइप नंबर 13 में बनते हैं बड़े प्यारे प्यारे सवाल। ठीक है, सवाल को देखिए, बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, और ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। बोला गया है कि एक ट्रेन का जो है वो क्या हो जाता है? हाँ सर, क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। कपिल भाई देखो, समय हमारे पास उतना भी नहीं बच पा रहा है। ठीक है, इसमें हमारी गलती है नहीं कि क्लास नोट्स डिलीट हो गया है। तो अभी जो है वीडियो को देख देख के थोड़े बहुत आप क्लास नोट्स खुद बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब हमारे पास टाइम हो पाएगा अच्छे से तो हम क्लास नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, सवाल को देखिए अच्छे से। सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है एक ट्रेन जो है एक एक्सीडेंट से मिल जाती है,
30 किलोमीटर के बाद, और जिसके बाद वह अपने रफ्तार के 4/5 से चलती है और अपने डेस्टिनेशन पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। अगर जो एक्सीडेंट है वो 18 किलोमीटर के बाद हुआ रहता तो वो 9 मिनट और पहले पहुंचती। जो 45 मिनट लेट पहुंची थी, अब शायद 45 मिनट लेट ना पहुंच के 9 मिनट और पहले पहुंच जाती। ठीक है, 18 किलोमीटर फर्दर, ठीक है, 18 किलोमीटर और दूर होता। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि वो जर्नी में डिस्टेंस कितना था। अगला सवाल सेम ऐसे ही देखो, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा हट गया हूं साइड में, कि एक ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होती है 8 बजे, 6 घंटे के बाद जो है वो ट्रेन में ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन शब्द क्या होता है, मतलब उसका एक तरीके से खराबी आ गई ट्रेन में, जिसके चलते अब वो अपने रफ्तार के 2/3 से चलती है और वह 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर जो ब्रेकडाउन है वो 200 किलोमीटर के आगे होता, जहां पर जिस पॉइंट पर हुआ था उससे 200 किलोमीटर आगे होता, तो ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंचती। तो बताओ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ने क्या कवर किया है। और लास्ट क्वेश्चन सेम इस बार का प्रीवियस ईयर का जो आपसे पूछा गया था, सेम कंसेप्ट पर था। वो यही था कि एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, कहाँ चलता है, ऑफिस चलता है, किसी सर्टेन स्पीड से चलता है, लेकिन 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो आराम करता है 1 घंटे तक, और फिर उसके बाद जो है जब ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि 1 घंटे 36 मिनट वो लेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपने गति में परिवर्तन कर दिया था। 1 घंटे तो आराम किया था और 36 मिनट अधिक इसीलिए उसको लगे क्योंकि उसने अपने गति को 5/6 कर दिया। अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर के बाद होता, ठीक है, 50 किलोमीटर के बाद होगा, थोड़ा सा और आगे हो जाता चलकर एक्सीडेंट, तो वो 1 घंटा 20 मिनट ही लेट होता। तो डिस्टेंस पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना होगा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 3 सवाल हैं और तीनों सवाल में जो है आपको डिस्टेंस पूछा गया है, और अगर आपको डिस्टेंस पता होगा तो आप स्पीड भी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा समय आपको 1-2 मिनट का दिया जा रहा है ताकि आप सोचिए ऐसे सवालों पर कि सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस सवाल को पढ़िए ताकि आज आपके सवाल ये जहन में उतर जाए पूरा का पूरा, और आज के बाद ऐसे सवालों में आप कभी भी गलती ना करें। पूरा समय है आपके पास, अच्छे तरीके से इस सवाल को पढ़िए, कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ। इस सवाल को बनाने के टोटल 3 नियम हैं। मैं आपको तीनों नियम बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज अगर नहीं होंगे आप तो मैं आपको तीनों नियम बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इस सवाल को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बार बस पढ़ना है, आपको बनाना नहीं है। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपको पढ़ना है। बोर्ड से साइड हो चुका हूं मैं ताकि आप सवाल को पूरा देख पाए। बनाइए सवाल, बनाइए, पढ़िए सवाल को बार बार, पूरा समय है।
बन गया? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन बन गया? ट्राई किया आप लोगों ने? चलिए, तो बहुत बढ़िया सवाल। अब एक बार देख लेते हैं, समय काफ़ी है हमारे पास, ठीक है, इन सवालों को करने के लिए। अब देखो, टोटल कुल मिलाकर जो है 2-3 मेथड से ये सवाल किया जा सकता है। आपको मैं सभी लॉजिक समझाऊंगा। एक जो हो गया बेसिक तरीका, वो भी आपको बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। ये सवाल जो है, ठीक है, मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहाँ पर ऐसे ही मैं डेमो के लिए गया था, बहुत पहले की बात है। और डेमो के लिए गया था, तो वहाँ पर टीचर जो है उन्होंने यही सवाल दे दिया था अपने बैच में। यही सवाल नहीं था, मतलब इसी कैटेगरी का जो है वो ऐसा ही सवाल था, और ये कहा था कि इस क्लास में जो है जो बनाकर दे देगा इस सवाल को, तो मैं मान जाऊंगा कि उसके में कुछ दम है, ये वो करके फलाना ठिकाना बहुत बातें कह रहे थे अपने बारे में। पारामाउंट के बहुत अच्छे टीचर थे, और किसी दूसरे बैच में मैं ऐसे ही डेमो लेने गया था, तो उन्होंने पूरा खुले क्लास में चैलेंज कर दिया था, और ये सवाल उस समय किसी ने बनाया नहीं था, ठीक है। बच्चे थे ऐसे ही बेसिक वाले थे, तो उस सवाल को जो है, ठीक है, और उन टीचर से मेरी पटती नहीं थी, क्योंकि एक आधा डाउट मैंने पूछ लिया था, तो वो बड़ा बेकार तरीके से उन्होंने सुना दिया था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही चुपचाप बैठा हूँ और बैठा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, और तुमसे बन गया? ठीक है, बहुत डाउट पूछते हो, बताओ बन गया तो बताओ। मैंने कहा हाँ सर बन गया है, लाओ दिखाओ। तो मैंने उनको टोटल 3 तरीके बताए थे उस सवाल को बनाने के, कि सर 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीका होता है। और उन्होंने जो तरीका बताया और मैंने जो तरीका बताया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उन्होंने जो तरीका बताया था वो पूरा 1.5 पन्ने का था, और हमने जो उनको बताया था वो सिर्फ 1.5 लाइन का था। उसके बाद से, उस दिन से लेके आज तक कभी उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और कभी उसके बाद हमने उनको कभी कोई उत्तर नहीं बताया। तो कभी भी कोई भी सवाल होता है ना, तो आप उसके ऊपर खुद की थिंकिंग रखा करिए कि आप उस सवाल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी फ़ायदा होता है आपको उन चीज़ों को लेकर। अब जैसे ये सवाल है, आप अगर देखेंगे तो मैं आपको फोटो बनाकर मेथड नंबर 1 बताता हूँ, कि मेथड नंबर 1 में या अगले पन्ने में मैं बता देता हूँ कि कहानी चल क्या रही है, तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये गेम चल रहा था। सवाल में आपसे पता है क्या बोला गया था, कि देखो ये रास्ता है, ये क्या है, एक रास्ता है, और इस रास्ते में कहानी कुछ ऐसा बोला गया है कि तुम्हारी यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और ट्रेन चलना शुरू करती है। कोई समस्या की बात नहीं है। 30 किलोमीटर के बाद, ठीक है, क्या होता है कि आफ्टर ट्रैवलिंग, यहाँ से ये ट्रेन चली है आपकी, और 30 किलोमीटर के बाद क्या हुआ है, ट्रेन में यहाँ पर मान लो कि ट्रेन की गाड़ी खराब हो गई है। तो अब वो अपने रफ्तार से कितने से चलेगी, तो उसके बाद वो अपने रफ्तार से आपको 4/5 की रफ्तार से चलेगी। कितने के? 4/5 से। और यहाँ से जैसे मानो यहाँ पर आप ऐसे कह लो कि अब यहाँ से जो उसकी स्पीड हो गई है वो हो गई है, मान लो यहाँ पर स्पीड उसकी अगर s थी, तो यहाँ पर जो अब स्पीड हो गई इस वाले पार्ट में, हाफ पार्ट में, वो 4/5s हो जाती है। यहाँ स्पीड अगर s रफ्तार से चल रहा था, ये यूं बोलो यहाँ 5 से अगर चल रहा था, आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर यहाँ 5 का रफ्तार था तो उसका रफ्तार यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारे स्पीड का रेशियो हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि नहीं, कि अपने आप का 4/5 होना। तो मैंने कहा अगर पुरानी रफ्तार 5 थी तो नई वाली रफ्तार कितनी हो जाएगी, नई वाली रफ्तार 4 हो जाएगी। यानी स्पीड 5 है तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस कारण इस गंतव्य स्थान पे पहुंचने में उसको जो है कितने मिनट की देरी होती है, तो बोलेंगे सर 45 मिनट हमारा लड़का देर से पहुंचता है। 45 मिनट जो है वो क्या हो जाता है, 45 मिनट वो लेट हो जाता है। अब सवाल में बोला गया है कि चलो मनहूसियत तो थी उसके जिंदगी में, ठीक है, और एक्सीडेंट तो होना तय था, लेकिन अब यहाँ एक्सीडेंट ना करवा के आप इसको थोड़ा और आगे एक्सीडेंट करवा दीजिए, ठीक। और एक्सीडेंट कितना और करवा दीजिए, तो हैड द एक्सीडेंट होकर 18 किलोमीटर फार्दर यानी फर्दर मतलब 18 किलोमीटर और दूर। अब गंतव्य स्थान से किसी 30 किलोमीटर पे नहीं, गंतव्य स्थान से कुल मिलाकर 48 किलोमीटर पे जो है आपका एक्सीडेंट होगा। अब 48 किलोमीटर पे आपका एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होने के बाद
सेम तरीके से आपकी स्पीड फिर से वापस हो जाएगी 4/5 की। और अब जो है आप थोड़ा 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यानी जहां पहले 45 मिनट लेट करते थे अब इसमें थोड़ी 9 मिनट की कमी हो जाती है। यानी आपको कितने देर में आप पहुंचते हो, तो आप पहुंचते हो इसको 36 मिनट में, अभी भी लेट पहुंचते हो। ठीक है, यहां पर जैसे स्पीड कितने की थी, 5 की थी, तो आपकी रफ्तार कितने की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। मतलब देखो दो अलग अलग केसेस दिए जाएंगे, और दो अलग अलग केसेस दिए जाएंगे तो दोनों केसेस को आपको जो है क्या करना होगा, दोनों केसेस को यूज करके ही सवाल बनाना होगा कि 30 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट हो तो 45 मिनट लेट पहुंचते हैं, 48 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो तो 36 मिनट लेट पहुंचते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन की रफ्तार अपने आप कितनी हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अब उसकी रफ्तार 3/4 हो गई, इसका मतलब क्या था, पहले रफ्तार 4 थी अब 3 हो गई। उसकी रफ्तार अपने आप की 6/7 हो गई, यानी रफ्तार पहले 7 थी तो अब रफ्तार कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरीके से अब एक छोटा सा बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने आपको क्या पढ़ाया है कि जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है माय डियर, तो जो स्पीड होता है उसका उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अगर आप इस स्पीड को ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप और आसान में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ 4/5 लग रहा है और यहाँ भी 4/5 क्या लग रहा है, स्पीड लग रहा है। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर स्पीड का रेशियो 4 और 5 का है तो टाइम का रेशियो 5 और 4 का लगेगा। ठीक है, टाइम का रेशियो कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 5 और 4 का लगेगा। बट आप उतना मत करो, जो आपको समझाने वाली बात बता रहा हूं बस आपको उतना करना है। आपको यहाँ पर बस ये लिखना है कि यहाँ जो टाइम है वो टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो टाइम है वो लगेगा 5 × 45। कितना लगेगा, 5 × 45 लगेगा। और टाइम वैसा क्यों लगेगा, आप मेरी बात को समझना, जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं वो समझ जाना। स्पीड की रेशियो क्या थी, तो बोलेंगे सर स्पीड जो है देखो 4/5 हो जाता है, यानी पहले स्पीड अगर 5 थी तो अब स्पीड 4 हो जाएगी। तो टाइम की बात करें, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, यानी वो कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। स्पीड 5 से 4 हो गया तो टाइम हमारा 4 से 5 हो जाएगा। पहले टाइम 4 यूनिट लगता था, अब 5 यूनिट लगता है। कितना अधिक लगता है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट अधिक लगता है। यहीं 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर यहीं 1 यूनिट का मान सवाल में 45 मिनट दिया गया है। यहीं 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, 45 मिनट। अगर हमसे ये पूछा जाए कि पहले आपको ओरिजिनली टाइम कितना लगता था, तो हम बोलेंगे अगर एक का मान 45 मिनट है तो जो ओरिजिनल टाइम लगता था वो लगता था 4 × 45 मिनट। ठीक है, और बाद में आपको टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे सर 5 × 45 मिनट। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो हमें जो है ओरिजिनल टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस ये दिखना है कि वो समय बाद में कितना लेगा। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आप इस सवाल को और आसानी से कैसे कर लोगे। तो आप सिंपल बोलोगे कि सर 4/5 है, देखो क्या है, तो 4/5 है उसकी रफ्तार, और बाद में भी रफ्तार कितनी हो जाती है, तो 4/5 हो जाती है। आपको एक ही काम करना है, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। 5 × कितना करिए यहाँ पर, तो 5 × 45, 5 × 5 25, और 5 के 20 और 2 22, कितने मिनट लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे इस वाले दूरी को तय करने में 225 मिनट लग रहे हैं। समझिएगा, ये दूरी को तय करने में 225 मिनट लग रहे हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर 36 को 5 के साथ गुना करिए, तो ये दूरी तय करने में कितना लग रहा है, तो 180 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, तो 180 मिनट। अब आप मुझे बात बताओ, ये दूरी तय करने में 225 मिनट, ये दूरी तय करने में 180 मिनट। अब यहाँ पर जो ये 48 किलोमीटर है, इस 48 किलोमीटर का फंडा देखो, तो बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना किलोमीटर है, ये अगर 30 है तो ये 30 किलोमीटर होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, तो 18 किलोमीटर है। कितना है, 18 किलोमीटर। क्योंकि इस पॉइंट से अगर 18 किलोमीटर के बाद और एक्सीडेंट होता तो उसको 9 सेकंड या 9 मिनट कम लगता। अब आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पीड आ चुकी है, अगर आप देखेंगे तो पूछेंगे कैसे, तो देखो टोटल यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो 225, और यहां से लेकर यहां तक जाने में यहां से लेकर यहां तक जाने में 225 मिनट लगे, और यहां से लेकर यहां तक जाने में 180 मिनट लगे। यानी ये वाली जो दूरी तय की है आपने, ये दूरी को तय करने में कितना लगा, 225 में से 180 घटा दीजिए, यानी आप बोलेंगे सर 45 मिनट लगा है। कितना मिनट लगा है सर, 45 मिनट लगा है। तो जो स्पीड होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया, 18 किलोमीटर को तय करने में 45 मिनट
मिनट लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 45 मिनट है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आप उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। किसके साथ भाग करके, 60 के साथ। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से 6 बार में। तो जो रफ्तार आएगी वो रफ्तार कितने की आएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई आपकी। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो बोलोगे सर 30 किलोमीटर है। ठीक, और उसके बाद आप खुद देखो यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक जाने में उसको जो समय लगा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जाने में उसको जो समय लगा है वो कितना लगा है, 225 लगा है। तो आप बोलेंगे सर 225 मिनट लगा है, लेकिन वो 225 मिनट कब लगा है, जब वो अपनी रफ्तार का, या आप एक काम कर सकते हैं, आप टोटल टाइम का पता कर सकते हैं। और टोटल टाइम का पता आपको कैसे चलेगा देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 30 किलोमीटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक 30 किलोमीटर हो गया, और यहां से लेकर इस पॉइंट तक जो ओरिजिनल टाइम होगा वो कितना होगा, 45 को 5 के साथ गुना करोगे तो ये आपका डीले वाला टाइम निकल जाएगा, और 45 को 4 के साथ गुना करोगे तो आपका ओरिजिनल टाइम निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा इतना डिस्टेंस हो गया, और फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, और यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 4 इंटू 45, कितना लगेगा, 4 इंटू 45, और ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदलो। ठीक है, बहुत आसान सवाल हो गया। लीजिए आपका बन गया सवाल ये। आप 5 से काटो, 15 3 के 45, 15 चौके 60। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 बार में, 24 इंटू 3 72, 72 और 30 कितना आ जाएगा, 102 किलोमीटर। तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि स्पीड कितनी है, तो 24। तो आप बोलेंगे स्पीड कितनी हो गई हमारी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड जो हो गई वो हमारी 24 हो गई है सवाल में, जो कि नहीं दिया गया है, और डिस्टेंस कितनी है, 102 किलोमीटर है, वो भी नहीं दिया गया है। सवाल में कहीं गड़बड़ आ रहा है क्या, 5 इंटू 5 25 का 5, 2 हाथ में 5 चौके 22 हो गया, और 5 3 15 180 हो गया। टोटल लगे 45 मिनट कितनी दूरी को तय करने में। तो सवाल में बोला गया है कि यदि जो है आपका 18 किलोमीटर और आगे होता है, हिंदी इंग्लिश डेटा करेक्ट है बताइए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। यहाँ पर 45 60, 15 से 3 बार में, 4 बार में, और 3 से काटेंगे 6 बार में, 24 आ रहा है। बिल्कुल, सवाल में थोड़ी बहुत जो है ऑप्शंस में गलतियां हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 30 जमा, ठीक है, 24 इंटू 4, क्योंकि टोटल टाइम की अगर आप बात करेंगे तो आपको जो टाइम लगेगा 45 का 2 गुना 180। 180 का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, आप इतना ना करके, कि सर 45 का 4 गुना कितना होता है, 180। 180 का मतलब होता है 3 घंटे, तो 24 इंटू 3 आप 72 ऐसे भी लिख सकते हो। 72 जमा 30 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्लियर है, इस सवाल में गलती है थोड़ी सी, सवाल में नहीं मतलब जो पर्टिकुलर ऑप्शंस है उसमें गलती है। तो आप स्पीड को करेक्ट कर लीजिए, स्पीड 24 है और डिस्टेंस कितनी है, 102 है। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाइए। सेम, अब ये तो देखो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका सेम तरीके से रेशियो मेथड से कर सकते हो। ठीक है, रेशियो मेथड से कर लोगे तो वैसे भी हो जाएगा। अब रेशियो मेथड में क्या करोगे, 5 से 4, 4 से 5 वो डिस्टेंस निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड निकाल लोगे। एक आधा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी जो है आपके कंसेप्ट हो जाएंगे। जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल को देखिए, क्लियर तरीके से दिया गया है, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस वाले सवाल को भी बोला गया है कि ट्रेन जो है वो दिल्ली से 8 बजे स्टार्ट होती है, 6 घंटे के बाद जो है उसके अंदर लॉकडाउन हो जाता है, जिसके चलते वह अपने रफ्तार के 2/3 से चलती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर वह 200 किलोमीटर के बाद हो तो डेस्टिनेशन पे वो 30 मिनट लेट पहुंचेगी। तो बताओ ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कितना कवर अप कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर अप कर रही है, आपसे ये पूछा जाएगा। सेम हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 मिनट है सर, कहाँ में 9 मिनट दिया गया है मेरे भाई, 9 मिनट अर्लियर बोला गया है ना, ठीक तो है, क्या दिक्कत है। तो 45 में, अच्छा तो यहां पर आप 37 लेकर आओगे ना, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती है। 45 में से 9 मिनट घटाएंगे तो 45 में से 9 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में से 9 घटाएंगे, सही तो लिखा है हमने, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है। पहले वो 45 मिनट लेट थी, ठीक है, और अब 9 मिनट अर्लियर पहुंच रही है, सही है। तो 45 में से आपका 9 घटेगा तो आएगा नहीं,
36 में 9 जोड़ो, अगले सवाल को देखो। चलो सवाल में क्या बोला गया है, अब देखो यहाँ पे ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हो रही है, तो 8 बजे। अब सवाल में एक एक बातों को फिर से देखिएगा। मान लीजिए अगले में जो है हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ये आपकी ट्रेन है और स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, एक ही फोटो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोला गया है कि वो 8 बजे स्टार्ट होती है, 6 घंटे के बाद जो है वो क्या होता है, देयर वाज अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेन। मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ से यहाँ चली और 6 घंटे के बाद क्या हो गया, 6 घंटे के बाद ट्रेन में एक ब्रेकडाउन हो गया, उसकी ब्रेक टूट गई, जिसके चलते अब वो 2/3 के रफ्तार से ही चल रही है और 40 मिनट लेट पहुंचती है। रफ्तार कितनी है, तो 2/3, और लेट कितना पहुंचता है, तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद फिर सवाल में क्या बोला गया है, तो फिर उसके बाद बोला गया है, ठीक है, और 40 मिनट लेट। अगर ब्रेकडाउन जो है, ठीक है, अब यहां बोला गया है कि अगर ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर के और आगे होता, अगर वो जो ब्रेकडाउन है यहां पर ना होकर इससे बढ़कर, देखो जो ब्रेकडाउन यहां पर था यानी इस वाले पॉइंट पर था, यहां से 200 किलोमीटर और आगे चलकर होता, मान लो यहां पर जाकर होता, ठीक है, तो ट्रेन हमारी फिर कितना लेट पहुंचती, तो ट्रेन हमारी जो है वो 30 मिनट लेट पहुंचती। यहां पर कितना हो जाता, 30 मिनट लेट पहुंचता हमारा। ठीक, और ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि जैसे उसका ब्रेक डाउन होता है वो अपने गति के कितना से चलना शुरू कर देता है, 2/3 के चलना शुरू कर देता है। आपको क्या करना है, देखो यहां से यहां तक ट्रेन को जाने में लगते हैं 6 घंटे, ठीक है, और यहां से यहां ट्रेन में जाने को लगते हैं 40 मिनट लेट पहुंचता है। उसी तरीके से यहां से यहां जाने में उसको लगेगा कितना घंटा, 6 घंटा, और यहां से यहां उसको 200 किलोमीटर और आगे जाएगा और फिर इतना जाएगा। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहला लाइन देखो, पता है शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, शॉर्ट में लिखने का तरीका जैसे हमारी अंजलि कह रही है सर थोड़ा शॉर्ट में बताओ। अब शॉर्ट में यही सवाल लिख दूंगा, इतने फोटो ना बनाकर एक लाइन में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो चलो आप लोग शॉर्ट में ही चाहते हो ना, अब यही सवाल को देखो मैं एक लाइन में बता दूंगा आपको, लेकिन वो आप समझ पाओगे तो इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे मैंने अपने माइंड में पिक्चर क्लियर कर, ये भैया 60 किलोमीटर के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जा रहा था, 200 किलोमीटर और आगे बढ़ी, ठीक है, और 200 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद उसका जो रफ्तार है वो 2/3 हो गया। पहले वो कितना लेट था, 40, अब कितना है वो 30। मान लो मैंने ऐसे मान लिया पहले वो 40 मिनट लेट था, अब वो 30 मिनट लेट है। अब देखो आप शॉर्ट की बात कर रहे हो तो एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है। बोलोगे पहले 40 × 3 120 मिनट लग रहा था, अब 30 × 3 90 मिनट लग रहा है, 30 मिनट जो है वो बच रहा है, किसके चलते, इसके चलते। तो स्पीड जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 200/30 इंटू कितना आ गया, 60 आ गया। ये आपकी क्या आ गई भाई साहब, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक, अब बात करोगे डिस्टेंस की यहाँ पे, तो 30 का 2 से काटो, ठीक है, 30 को 2 से काटो डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे, तो बोलोगे सर स्पीड हो गई 400, और समय कितना लगेगा, तो ठीक है यहाँ पर देखेंगे ना ये वाले डिस्टेंस, समय कितना लगेगा यहाँ पर, तो समय जो है आप टोटल देखो कि टोटल कितना समय लग रहा है, 40 × 20 80 मिनट अधिक, 80 मिनट अधिक, और सवाल में कितना बोला गया है, सवाल में बोला गया है 6 घंटे चलने के बाद, यानी 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट यानी 7 से 1/3, 7 सही 1/3 यानी 7 × 22 बटे हो जाएगा आपका 3, और तब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। बोला गया ना 200 मीटर, लेकिन फायदा क्या है, आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अगर मैं तसल्ली से एक एक लाइन जो है वो लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझो ना। मेरा समय जा रहा है, आपका थोड़ी जा रहा है, आपको उतना क्या परेशान होना है। उतनी चीजें मैं अगर बताने लगा या उड़ाने लगा तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, इस बात को समझिए। ठीक है, तो उतना परेशान नहीं होना है। पहले 40 मिनट लेट था, 10 मिनट लेट है, स्पीड को यहीं से निकालोगे और स्पीड जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 मिनट में अगर इतनी दूरी तय करता है तो सेट में बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा। अब आप समझिए सवाल में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल तरीका है। ये आपका लाइन है, ठीक है, आप 6 घंटे यहाँ चलते हैं और 6 घंटे चलने के बाद आपकी गाड़ी ठुक जाती है और अब वो अपने रफ्तार के 2/3 से चलती है, जिसके चलते आप 40 मिनट लेट हो जाते हैं। फिर आप 6 घंटे चलते हैं, उसके 200 किलोमीटर और आगे चलते हैं और 2/3 के बाद आप 30 मिनट लेट हो जाते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है आपका डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितना होगा। आप सिंपल एक बात का गुना करो, कुछ नहीं आता ना, तो आप बोलो कि सर 40 × 3, यहाँ समय कितना लग रहा है, तो 120 मिनट लग रहा है।
नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। एक क्वेश्चन आप लोगों को याद है जो मैंने करवाया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने चाल के 3/4 से चलता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। इफ अ पर्सन वॉक एट 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड देन ही इज 10 मिनट लेट। तो बताओ यूजुअल टाइम कितना होगा, तो बोलते थे सर यूजुअल टाइम के लिए 3 × 10 से गुना करो। और फिर मैं पूछता था बताओ जो डिलेड टाइम है, विलंब टाइम है, वो कितना होगा, तो 4 × 10 40 होता था। याद है कि नहीं याद है? तो सेम चीज यहां पर भी है कि अगर आप पूछेंगे कि डीले करके यहां से यहां तक कितना पहुंचे, तो 3 × 4 यानी 120 मिनट लगेगा। और अगर फिर सेम तरीके से डीले करके यहां से लेकर यहां तक कितना पहुंचे, तो 3 × 3 यानी आप बोलेंगे सर 90 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा मेरे भाई, तो 90 मिनट लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि रफ्तार कितनी बोली गई है, 2/3 बोला गया है, ठीक है। पहले 40 मिनट लगता था, वो 30 मिनट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इस बंदे ने कितना अपना समय बचा लिया है। पहले 120 मिनट लगता था, अब 90 मिनट लगता है। यानी इसने जो अपने समय में बचत की है वो कितने की है, तो इसने अपने समय में जो बचत की है, ठीक है, डिले टाइम है। और हमें डिले टाइम नहीं लेना है, हमें जो है ओरिजिनल टाइम लेना है। माफ करिएगा, यहाँ पर ओरिजिनल टाइम लेना है। अब अगर हम ओरिजिनल टाइम को लेते हैं, छोटा सा करेक्शन है, ठीक है, ओरिजिनल टाइम की। अगर वास्तविक तरीके से वो यहां से यहां जाता तो 40 × 20 यानी उसको लगते 80 मिनट, वास्तविक चाल से जाता तो। और यहां पर 30 × 2 कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। 60 मिनट कहां से कहां तक लग रहा है, तो उसको ये वाली डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लग रहा है। यानी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। मैं आपको इस सवाल से समझाता हूं, आप ये सवाल समझ लो, पीछे वाले को दोबारा से मिटा के एक बार दोबारा से बता दूंगा मैं। आप ये सवाल को समझो। आपको किसको गुना करना है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को नहीं गुना करना है। नीचे वाले को गलत गुना कर रहे थे हम लोग, हमें ऊपर वाले को गुना करना है। तो ऊपर वाले को गुना करने का मतलब क्या होता है कि हम ओरिजिनल टाइम देख पाए कि ओरिजिनली वो टाइम कितना लेता था। जैसे हम बोलते थे ना, कोई व्यक्ति 3/4 के रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट क्या होता है, लेट पहुंचता है। तो हम बोलते हैं ओरिजिनल में उसको जो टाइम लगता है वो 10 × 3 यानी 30 मिनट लगता है। सेम तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर समय लग रहा है 80 मिनट, यहां पर समय लग रहा है 30 × 2 60 मिनट। यानी ये वाली दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 20 मिनट। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर ये वाली दूरी कितने की है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, तो 20 मिनट है। अब 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से। आपका ये काटेगा इसको 3 बार में, 200 × 3 कितना हो जाएगा, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी इसकी रफ्तार हो जाएगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड × टाइम होता है। हमारा स्पीड कितना है, तो बोलोगे सर 600 का है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो यहां से यहां लगे 6 घंटे और यहां से यहां लगे आपको 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा 20 मिनट। यानी टोटल यहां से लेकर यहां तक आपको लगा 7 घंटा 20 मिनट। कितना लगा, 7 घंटा 20 मिनट लगा। 7 घंटा 20 मिनट को कैसे लिखते हो, 7 को 7 लिखते हो, इसको 60 से भाग करोगे तो आ जाएगा 1/3 यानी 7 सही 1/3। 7 × 3 21, 21 और 1 22/3। तो क्या लिखोगे यहां पर, 22/3 लिख दोगे। 3 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 22 × 2 कितना हो गया, 4400 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आपकी दूरी हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 4400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर से समझ लीजिए मेरी बात को, आप दोबारा से समझ लीजिए। आपको क्या बोला गया है, स्पीड होगा बराबर। स्पीड देखो, कुछ नहीं करना सवाल में। अगर आप चाहोगे ना, जैसे मानो मैंने कल के दिन एक क्वेश्चन बोल दिया सिंपल, कि आपको जो है कोई डिस्टेंस आप तय करते हैं, आप यहां से लेकर यहां तक जो है अपने रफ्तार के 2/3 से जाते हैं, तो आप 40 मिनट मान लीजिए, या ऐसे थोड़ा सा डेटा बदल देता हूं, आप अपने रफ्तार के 6/7 से जाते हैं तो आप जो है मान लीजिए 50 मिनट लेट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका एक्सीडेंट जो है, अगर आपका एक्सीडेंट जो है, सिंपल क्वेश्चन है, पीछे कुछ बोलते ही नहीं रहा मैं, ठीक है। और मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं कि अगर आपका एक्सीडेंट 100 किलोमीटर के बाद हुआ रहता, अगर आपका एक्सीडेंट 100 किलोमीटर के बाद हुआ रहता, तो आप उसी स्थान पर 6/7 की गति के साथ आप जो है उस पे मान लीजिए कि 30 मिनट में पहुंच जाते हैं या 30 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो सिंपल आपका एग्जामिनर पूछता बताओ स्पीड कितनी है, पहले वो आपसे स्पीड निकलवाएगा, डिस्टेंस को गोली मारो,
ठीक है, डिस्टेंस को गोली मारो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रफ्तार कितनी है, तो 6/7 की है। समय कितना लेट लेगा, तो 50 मिनट। पीछे एक गलती भी है, वो भी करेक्ट करेंगे, तो पेशेंस रखना। ये वाला जो आंसर आया था ना, ये वाला गलत आया था, इसको भी करेक्ट करेंगे। वहां पर नीचे गुना नहीं करना है, ऊपर करना है, मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। अब यहां पर देखो, तो आप बोलेंगे सर कि पूरा गति जो है, देखो ओरिजिनल टाइम कितना लगता है, तो 6 × 5, 6 × 5 कितना हो गया, तो 6 × 5 यानी ओरिजिनली टाइम जो लगेगा इस वाले दूरी को तय करने में वो 300 मिनट लगेगा। और यहां पर ओरिजिनली टाइम कितना लगेगा, तो 6 × 30 यानी 180 मिनट लगेगा। तो आप खुद बताओ यहां से लेकर यहां तक जाने में समय कितना लगेगा। यहां से लेकर यहां तक जाने में समय, यहां 300 मिनट लगा, ये 180 मिनट लगा, तो बोलोगे सर ये 120 मिनट लगेगा। ठीक है, तो स्पीड बराबर स्पीड, और 120 मिनट घंटे में कितना होता है, 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, तो 120 मिनट को 2 घंटा बोलेंगे। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अपॉन टाइम, यानी स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल, कि इतने समय के बाद देखो यहीं पर मान लो ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई व्यक्ति अपने चाल के 6/7 से चले तो 50 मिनट लेट। अगर वह 100 किलोमीटर के बाद 6/7 से चले तो 30 मिनट लेट। बताओ स्पीड कितनी होगी। तो यहां पर वास्तविक समय पूरे दूरी को करने में 300 मिनट, यहां पर 180 मिनट, यानी 20 मिनट जो है वो बचा, 20 मिनट कह रहा हूं, 120 मिनट बचाया। 120 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली, 100 किलोमीटर की, यानी स्पीड हमारा 100/2 आ गया। फिर से एक और क्वेश्चन देखो, जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, यहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है इसी पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर एक्सीडेंट होने के बाद, इस पॉइंट पर एक्सीडेंट होने के बाद वह अपने रफ्तार का 3/5 से तय करता है। वह अपने रफ्तार का चलो 3/4 से चलता है, और 3/4 से चलने के कारण वो हो गया हमारा 40 मिनट मान लो लेट, या 40 मिनट ना कह के आप 14 मिनट भी लेट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि वह 5 किलोमीटर और आगे चलता है, और 5 किलोमीटर के बाद अब हो जाता है उसका एक्सीडेंट, और फिर अपने रफ्तार के 3/4 से चलता है। अब 14 मिनट लेट नहीं होता, वो जो होता है 11 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी थी, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी थी। तो ऊपर में क्या निकालोगे, ऊपर में निकालोगे 3 × 14, यानी ऊपर में पूरा कितना समय लगा, तो बोलोगे सर ऊपर में लगा हमें 42 मिनट। ठीक है, और नीचे में कितना लगा, तो 3 × 11, यानी यहां से यहां तक दूरी तय करने में कितना मिनट लगा, 33 मिनट लगा। 3 × 11 33, 14 × 3 42, टोटल समय 42 मिनट, ये वाला समय 33 मिनट, यानी ये वाली दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, तो बोलोगे सर 9 मिनट लगेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है, तो 5 किलोमीटर, टाइम कितना है, तो 9 है। अब ये 9 मिनट में ही रहेगा, नहीं 60 से भाग करेंगे, वो 60 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। 3 से 3 बार में काटो, 3 से 20 बार में काटो, तो कितना आ जाएगा, 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी रफ्तार होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सेम तरीके से जरा आप आ जाइए ये वाले क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, तो यहाँ पर जो गलती हुई है, ये यहाँ पर ये तो सही लिया हमने, यहाँ पर जो गलती हुई है इस वाले में कि टाइम को हमने जो है वो नीचे के साथ गुना किया है, जो हमारी गलती है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बोला गया था कि 30 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन अपने रफ्तार के 4/5 से चलती है और 45 मिनट लेट होती है। कितने के रफ्तार से चलती है, 4/5 के, और लेट कितना होती है, तो 45 मिनट लेट। समझना मेरी बात को, कितना मिनट लेट हो जाती है, 45 मिनट लेट हो जाती है। अगर वह आप ऐसा बोलोगे कि अगर वह 180 किलोमीटर के बाद अपनी रफ्तार के 4/5 से चले तो वो हमारा हो जाएगा 36 मिनट से लेट से पहुंचेगा। तो बताओ यहाँ पर स्पीड भी कितना था और यहाँ पर टाइम भी कितना लगा, सॉरी डिस्टेंस कितना था। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पर एक छोटी सी बात को आप समझिए और आप यहाँ क्लियर अप करिए मुझे। आपको मैंने क्या बोला, एक छोटी सी बात बताई कि देखो यहाँ ओरिजिनली जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो 45 को 4 के साथ गुना करो, 45 का 4 गुना कितना होता है, 180 मिनट। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी आप बोलोगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 180 मिनट लगते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ ब्रेकडाउन हो गया है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट देखो तो 36 का 4 गुना कितना हो गया, तो 144 मिनट। कितना हो गया जनाब, तो 144 मिनट। यहाँ से यहाँ जाने में 180 और यहाँ से यहाँ जाने में 144, मतलब ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक, यानी पूरा कितना है, तो बोलेंगे सर पूरा 180 मिनट। ठीक, और यहां से यहां 144 मिनट, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर ये वाली दूरी 36 मिनट में वो तय करेगा। कितने मिनट में तय करेगा, तो 36 मिनट में तय करेगा। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस
अपॉन कितना हो जाएगा 36। 36 को घंटे में बदलोगे तो बोलोगे हाँ सर 60 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 60 नीचे भाग कर रहे हो, गुना थोड़ी कर रहे हो, भाग कर रहे हो, और ये भाग ऊपर चला जा रहा है, यानी बोलोगे सर 60 यहाँ पर क्या कर देते हैं गुना। 6 से काटो तो 6 बार में, 6 से काटो 10 बार में, 6 से काटो 3 बार में, तो रफ्तार कितने की आ गई, तो बोलोगे सर रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। रफ्तार कितने की आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। अब बोला गया है यहां से लेकर तुम्हारा यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना लगेगा, तो बोलोगे सर डिस्टेंस के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, स्पीड और टाइम। स्पीड मेरे पास कितना है, तो 30 का है, और अगर हम ये पता कर ले यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, तो अपना काम बन जाएगा। तो बोलोगे अब यहां से यहां तक का टाइम आपको दिया ही नहीं गया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे छोड़ो सर, क्यों आप टोटल टाइम निकाल रहे हो, यहां से लेकर यहां तक 30 किलोमीटर दिया गया है, तो मैंने कहा हाँ भाई 30 किलोमीटर दिया गया है। यहां से यहां तक कितना समय दिया गया है, 180 मिनट। 180 मिनट घंटे में कितना होता है, तो बोलोगे सर 3 घंटा। कितना होता है, तो 3 घंटा। यानी अगर हम बात करें तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो पहला पार्ट डिस्टेंस कितना है, तो पहला पार्ट का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और दूसरे पार्ट यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो कितना समय लग रहा है, 3 घंटा। और रफ्तार कितनी की है, तो 30 की है। 1 घंटा में 30 भागता है, 3 घंटा में 90 भागेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक 90 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 90, यानी डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, 120। तो स्पीड आ जाएगी 30 की और डिस्टेंस हो जाएगा 120 का। है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली जो था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक, अब जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है सेम तरीके से है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का है सेम कंसेप्ट पर है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सेम तरीके से। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, आज तक किसी बैच में मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं करवाया था, समझे, जितना आप लोग को करा दिया है। सेम तरीके से एक व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए निकलता है, अब कुछ समय के बाद 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बट आफ्टर 1 आवर मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड रिज्यूम इज जर्नी आफ्टर। मतलब मान लो यहाँ पर ये सवाल में क्या बोला गया है, तो जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति अपने घर से निकला, ठीक है, और 1 घंटे के बाद उस व्यक्ति का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मान लो 12 बजे अपने घर से निकलता है, उसका एक्सीडेंट 1 बजे होता है। उसके बाद बोला गया है वह वहां पर 1 घंटे आराम करता है, और आराम करने के बाद जब ऑफिस जाता है तो क्या हो जाता है, 1 घंटा 36 मिनट डिले हो जाता है। मान लो अब यहाँ आराम करता है और यहाँ पर 2 बजे से वो निकलता है, और 2 बजे से निकलने के बाद जो भी उसको पहुंचना था वो 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। ठीक, 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। आपका एग्जामिनर आपको इस सवाल में खूब पागल बनाएगा, देखना। ये टाइम वाइम हटा दो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सब हटा दो, बस इतना समझ लो 1 घंटे के बाद लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो 1 घंटे यहाँ पर रुका भी था, 1 आवर स्टॉप किया था उसने। ठीक है, 1 आवर स्टॉप किया था उसने। और फिर उसके बाद बोला है कि यदि जो है एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता, साथ में स्पीड की बात कितनी की गई है, तो स्पीड की बात हमारी 5/6 कही गई है। अब हमसे बोला गया है कि यदि आपका एक्सीडेंट यहां ना होकर कितना किलोमीटर और आगे होता, तो आप बोलते सर यहां हमारा ना होकर 50 किलोमीटर और आगे होता, यानी यहां पर होता 50 किलोमीटर और आगे होता, और फिर इसके बाद हम अपनी ही गति से 5/6 से चलते, यहां पर भी 1 घंटा रुकते, नाश्ता पानी करते, तो हम घर कितना देर पहुंचते, तो हम जो घर है वो कितना देर पहुंचते, तो आप बोलते कि सर 1 घंटा 20 मिनट लेट, 1 घंटा 20 मिनट लेट। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचते। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे हमारी स्पीड पूछी गई है। अब देखो ये सवाल में आपको क्या कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो आप छोटी सी बात को पकड़िए। सवाल में आपको बोला गया है कि आप आराम से 1 घंटा रुके, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जैसे मानो क्या होता है कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, ठीक है, और गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है जिसके चलते मुझे उसको बनवाने में 2 घंटे लग जाते हैं, और ऑफिस में 2 घंटा 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ। ठीक है, ऑफिस में 2 घंटा 10 मिनट लेट पहुंचता हूं, तो वास्तविक में अपनी गति के कारण मैं कितना लेट पहुंचा, सिर्फ 10 मिनट। क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट मैं लेट पहुंचा ऑफिस में, तो वो 2 घंटे तो गाड़ी बनवाने में लगे थे, और 10 मिनट एक्स्ट्रा लेट इस वजह से लग गए, हो सकता था ट्रैफिक हो सकता था मैंने अपनी स्पीड कम कर दी हो, इस वजह से। तो जैसे यहाँ इस सवाल में बोला गया है कि वो व्यक्ति 1 घंटा 36 मिनट लेट से पहुंचता है, और उसमें 1 घंटा इसका स्टॉपेज है,
तो अपने गाड़ी के 5/6 चाल करने की वजह से वो कितना लेट पहुंचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, उसकी गाड़ी ठुक गई यहाँ पे, और उसके बाद उसने अपनी रफ्तार को कम कर दिया, और इस हिसाब से वो 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचा। तो नाश्ता करने में जो 1 घंटा लगाया था उसको थोड़ी काउंट करेंगे कि वो लेट गाड़ी के वजह से हुआ। मैं कहता हूं गाड़ी के वजह से कितना लेट हुआ, तो सिर्फ 36 मिनट। यहाँ गाड़ी के वजह से कितना लेट हुआ, तो सिर्फ 20 मिनट। यानी अगर हमारी गाड़ी सही रफ्तार से यहाँ तक चलती तो उसको कितना समय लगता, तो 5 × 36, यानी ये दूरी जो है, ये दूरी तय करने में हमारी गाड़ी को लगता 180 मिनट। ठीक है, और उसी तरीके से 5 × ये कितना हो जाता, तो बोलते सर 5 × 20 यानी 100 मिनट लगता। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक 180 मिनट, यहां से लेकर यहां तक 100 मिनट, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 80 मिनट। तो स्पीड बराबर कितना होगा, तो स्पीड बराबर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना हो गया, तो 80 हो गया। 80 को किस में बदलोगे, तो 60 में। 0 से 0 खत्म, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 4 बार में, 150 ठीक है, 150/4 आ जाएगा आपका। 150/4 को आपको दशमलव में बदल के बताना है उत्तर, तो बिल्कुल आपको स्पीड बतानी, आपको डिस्टेंस बताना है, तो आप यहाँ पर इसको स्पीड को कर लो 150/4। मान लो यहाँ 75/2 भी लिख सकते हो इसको। 150/4 को 75/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद आपको बताना है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना लगा। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है, तो स्पीड है हमारा 75/2, और टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक लेकर 180 मिनट, यानी 3 घंटे। तो समय कितने लगेंगे, 4 घंटे। इसको 4 से गुना करो तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आंसर है 150 किलोमीटर, तो बोलेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर है। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर सिर्फ 36 मिनट लेट यानी 180 मिनट लगता, 20 मिनट लेट यानी 100 मिनट लगता। इस दूरी को तय करने में हमें कितना लगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि सवाल जो है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके जहन में तब और उतरेगा अच्छे से जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर इतने लोग लाइव देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों जो है, ठीक है, काफ़ी अपने पढ़ाई को लेकर जागरूक हैं, काफ़ी अपने फ्यूचर को लेकर जागरूक हैं। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, ठीक है, ताकि फायदा होगा। 1 घंटे 36 मिनट लेट था, लेकिन वो 1 घंटे चाय नाश्ता करने की वजह से, इसीलिए उसको हटा दिया। क्योंकि हमें जो देखना है, हमें एक्चुअल टाइम निकालना है कि वो गाड़ी अगर अपने चाल के वजह से चलती, अपने गति से चलती, तो उसको कितना समय लगता। ठीक है, तो 36 × 5 यानी 180, 5 × 20 यानी 100 मिनट। तो यहाँ से यहाँ कितना लगा, 80 मिनट। स्पीड बराबर सीधा 50/80 यानी इतना आ गया, और डिस्टेंस बराबर यहाँ से यहाँ 1 घंटे, यहाँ से यहाँ 3 घंटे, यानी उसको 4 से गुना कर दो। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड 5/6 दोनों केसेस में ना हो, आई मीन स्पीड डिफरेंट हो दोनों केसेस में? बिल्कुल शांतानु, ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा पॉसिबल है चूंकि आपने पूछा है, तो चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। मान लो मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपने गाड़ी से मान लो चलता है, और शुरू में ही यहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। मान लो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 1 घंटे के बाद किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और वह अपने रफ्तार के 3/4 से चलता है, तो वो यहाँ पर 40 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बोल दिया कि अब वही गाड़ी 1 घंटे के बाद नहीं ठुकेगी। ठीक है, अब वही गाड़ी थोड़ा दूर, मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर और आगे चलने पे वो गाड़ी जो है अब यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाती है, और 3/4 ना करके आप ऐसा कह सकते हो कि 4/5 से चलती है, तो वो जो गाड़ी है वो आपकी 50 मिनट, सॉरी मान लो 30 मिनट लेट पहुंचती है। 30 मिनट लेट पहुंचती है, क्या हो जाती है, 30 मिनट लेट पहुंचती है। तो उस केस में जो है आपको क्या बोला जाएगा, उस केस में बोला जाएगा बताओ स्पीड कितनी है, टाइम कितनी है, बताओ स्पीड कितनी है, टाइम कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पीड 3/4 है, और यहाँ पर भी स्पीड 4/5 है। ठीक है, स्पीड कितना है, 3/4, और यहाँ स्पीड 4/5 है।
ठीक यहाँ 40 मिनट लेट, यहाँ स्पीड। यही शांतनु का हमारे सवाल था कि सर क्या यहाँ पर दोनों अलग अलग रेशियोज हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, लेकिन उस केस में देखेंगे तो 3 × 4 120 आ रहा है, 4 × 3 120 आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ भी 120 मिनट, यहाँ से यहाँ भी 120 मिनट, वो आपका लफड़ा पड़ जाएगा। आप एक बात सोचो ना कि आपके स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी कितने की? तो 3/4 की, और फिर आपके स्पीड से वो गाड़ी कितने की चल रही है? तो 4/5 की। यानी आपको बताऊं, आपको एक ऐसा स्पीड लेना पड़ेगा जो 4 और 5 दोनों से कट जाए। यानी आपको लेना पड़ेगा स्पीड, मान लो ऐसे करके आपकी स्पीड पहले 20 थी, ठीक है, मान लो 4 और 5 कैल्सियम 20, और 20 का 3/4 यानी बाद में वो 15 हो गई। फिर आपकी स्पीड कितने की थी? 20 की थी, और यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो 16 हो जाएगी। आपने अपने स्पीड को बढ़ाया है, आपने स्पीड को बढ़ा दिया ना आपने, और इस वजह से आपका समय कम हो गया। फिर इसके अनुसार आपको उनका रेशियो लेना पड़ेगा, इसके अनुसार आपको उनका टाइम आएगा, और तब उस तरीके से करोगे सॉल्व। तो ये और हेक्टिक हो जाएगा, जिसमें कोई फायदा है नहीं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। क्वेश्चन जितना इजी रहे उतना अच्छा है। आसान लैंग्वेज में पहले इतना ही समझ लीजिए, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, हमारी तरफ से हो जाता है आपका पूरा ट्रेन खत्म। चाहे वो एक्सीडेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो फॉग का क्वेश्चन हो, चाहे वो साइकिलिस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे 2 ट्रेन आमने सामने आते हैं उसका क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हर उस क्वेश्चन को हमने तह तक जाना है, हर उस बात को हमने समझा है, हर उस सवाल को हमने बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि कंसेप्ट को जाना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास से आपकी बोट एंड स्ट्रीम जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम उन शीट्स को भी लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।